दोस्तों, क्या आप भी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? क्या आप अपनी असफलताओं से थक चुके हैं और अब जीत की राह पर चलना चाहते हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। 1998 में प्रकाशित शिव खेड़ा की प्रसिद्ध किताब यू कैन विन न सिर्फ एक किताब है बल्कि एक जीवन दर्शन है। एक ऐसा रोड मैप जो आपको साधारण से असाधारण बनाने की राह दिखाता है। यह किताब बताती है कि कैसे एक साधारण इंसान भी अपने नज़रिए, सोच और व्यवहार में बदलाव लाकर असाधारण सफलताएं हासिल कर सकता है। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। यही है इस किताब का मूल मंत्र। शिव खेड़ा खुद एक साधारण पृष्ठभूमि से आए थे। उन्होंने जीवन में कई संघर्ष झेले, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इस किताब में उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों, कहानियों और विज्ञान आधारित सिद्धांतों को मिलाकर एक ऐसा व्यावहारिक मार्गदर्शन दिया है जो हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव ला सकता है। किताब की खास बात यह है कि यह सिर्फ मोटिवेशन की बातें नहीं करती, बल्कि यह आपको बताती है कैसे आप एक मजबूत व्यक्तित्व बना सकते हैं, अपने लक्ष्य तय कर सकते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी डटे रह सकते हैं। इसमें छोटे छोटे अभ्यास, वास्तविक जीवन के उदाहरण और क्रियाशील सुझाव दिए गए हैं ताकि आप सिर्फ पढ़ें ही नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में भी लागू कर सकें। चाहे आप स्टूडेंट्स हों, नौकरी पेशा हों या एक उद्यमी, ये किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में बेहतर बनना चाहता है। और अब सवाल, अगर सफलता की सारी कुंजियां आपके हाथों में दे दी जाएं, तो क्या आप उन्हें इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? या फिर क्या आप वाकई में जीना चाहते हैं, या बस जीतने का सपना देखना ही आपको पसंद है? जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आगे हम जानेंगे कि आप भी कैसे विन कर सकते हैं, सही सोच, सही आदतों और सही दृष्टिकोण के साथ। सकारात्मक सोच की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक जैसी परिस्थिति में होते हुए भी अलग अलग नतीजे क्यों पाते हैं? एक व्यक्ति हर समस्या में समाधान ढूंढता है, जबकि दूसरा हर समाधान में समस्या खोजता है। शिव खेड़ा कहते हैं, आपकी सोच ही आपका भविष्य तय करती है। और यही है किताब यू कैन विन का पहला और सबसे अहम संदेश। सकारात्मक सोच से सकारात्मक जीवन है और यही सफलता की गारंटी है। सकारात्मक सोच क्या है? यह कोई जादू नहीं है, यह एक नज़रिया है, एक दृष्टिकोण जिसमें हम जीवन की हर स्थिति को देखते हैं। जब हम चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हैं, तभी हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। उदाहरण के तौर पर सोचिए, दो उम्मीदवार एक ही इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। पहला सोचता है मुझे कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा फेल ही रहूँगा। दूसरा सोचता है शायद मेरी तैयारी पूरी नहीं थी, अगली बार और बेहतर करूँगा। कौन जीतेगा? वही जो हार से सीखता है, न कि हार में डूबता है। शिव खेड़ा की किताब कहती है, जो लोग सकारात्मक सोचते हैं वे वही देख सकते हैं जो आम लोग नहीं देख पाते। वे संभावनाओं को पहचानते हैं जहां दूसरों को रुकावटें दिखाई देती हैं। नकारात्मक सोच क्या कहती है? आत्मविश्वास को ख़त्म करती है, निर्णय लेने की क्षमता को कमज़ोर करती है और हमें पीड़ित बना देती है। नकारात्मक सोच रखने वाले लोग हमेशा हालात और दूसरों को दोष देते हैं। वो कहते हैं मेरे पास संसाधन नहीं है, कोई मुझे मौका नहीं देता। जबकि सकारात्मक सोच वाले कहते हैं मैं जो भी हूँ उसी से शुरुआत करूँगा। आदत कैसे बनाएं? सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। हर दिन खुद से कहें मैं कर सकता हूँ।
आभार व्यक्त करें। जो नहीं है उस पर ध्यान न देकर जो है उसका धन्यवाद करें। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। माहौल हमारे मन को गहराई से प्रभावित करता है। अभ्यास करें। हर रात सोने से पहले 3 अच्छी बातों को लिखिए जो उस दिन हुई हों। आपकी सोच धीरे धीरे बदलने लगेगी। इससे आपकी निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी। आप मुश्किल हालात में भी शांत और मजबूत बने रहेंगे। आप लोगों को प्रेरित करने लगेंगे बिना बोले भी। अगर आपकी सोच ही आपकी ज़िंदगी की दिशा तय करती है तो क्या आप भी वही पुरानी सोच लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर क्या आप तैयार हैं वो नज़रिया अपनाने के लिए जो साधारण लोगों को असाधारण बनाता है। जानने के लिए इस वीडियो को आगे ज़रूर देखें, क्योंकि आगे हम बात करेंगे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की, यानी वो बुनियाद जिस पर आप अपनी सफलता की ऊंची इमारत खड़ी कर सकते हैं। आत्ममूल्य और आत्मविश्वास। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, मैं खुद को कितना महत्व देता हूँ? या फिर क्या मैं खुद को उस नज़र से देखता हूँ जैसे मैं दूसरों से उम्मीद करता हूँ कि वो मुझे देखें? शिव खेड़ा की किताब यू कैन विन का अगला बड़ा स्तंभ है आत्ममूल्य और आत्मविश्वास। क्योंकि जब आप खुद को छोटा समझते हैं तो दुनिया भी आपको छोटा ही देखती है। आत्ममूल्य क्या है? आत्ममूल्य का मतलब है खुद के प्रति अपनी भावना, खुद को कितना स्वीकारते हैं, कितना सम्मान देते हैं। जब हम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, अच्छाइयों और कमियों के साथ, तभी हम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। शिव खेड़ा कहते हैं, लो सेल्फ इस्टीम इज लाइक ड्राइविंग थ्रू लाइफ विद योर हैंड ब्रेक ऑन। यानी अगर आत्ममूल्य कम है तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते, चाहे हमारे पास कितनी भी प्रतिभा क्यों न हो। आत्ममूल्य क्यों गिरता है? बचपन की नकारात्मक परवरिश, असफलताएं जिनसे हम सीखने की बजाय शर्मिंदा हो जाते हैं, दूसरों की तुलना करना, लगातार खुद को नीचा दिखाना। याद रखें, गलतियां इंसान करता है, लेकिन जो उनसे सीखता है वही आत्मसम्मानी होता है। आत्मविश्वास कैसे बनता है? आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक प्रैक्टिस है। किताब बताती है कि आत्मविश्वास उन लोगों में होता है जो छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं, अपने शब्द और वादों का सम्मान करते हैं, हार से डरते नहीं बल्कि सीखते हैं। शिव खेड़ा कहते हैं, बट फ्रॉम नॉट फियरिंग टू बी रॉन्ग। व्यवहारिक तरीके और आत्ममूल्य और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हर दिन खुद से कहें, मैं योग्य हूँ, मैं कर सकता हूँ। अचीवमेंट्स की सूची बनाएं। अपनी उपलब्धियों को बार बार याद करें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। टॉक्सिक तुलना से दूर रहें। हर किसी की यात्रा अलग होती है, अपनी रफ्तार को पहचानें। एक्सरसाइज, हर सुबह शीशे में देखकर 3 पॉजिटिव बातें खुद से बोलें। ये साधारण लग सकता है, लेकिन असर गहरा होगा। आत्ममूल्य और आत्मसम्मान सफलता का रॉकेट होता है। जब आप खुद पर यकीन करने लगते हैं तो दुनिया भी आपकी राह देखती है। आपके निर्णय मजबूत होते हैं, आपकी उपस्थिति प्रभावशाली होती है, और सबसे ज़रूरी बात, आप डर से नहीं, विश्वास से जीते हैं। क्या आपने कभी दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को खो दिया है? या फिर क्या आप भी उस इंसान से डरते हैं
जो आपको हर दिन आईने में दिखता है? अगर इन सवालों ने आपको अंदर से झकझोरा है तो वीडियो को ज़रूर आगे देखें, क्योंकि अगले भाग में हम बात करेंगे उस चुपचाप लेकिन शक्तिशाली ताकत की जो हमें गढ़ती है, हमारी आदतें। आदतों की ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि आप हर दिन जो करते हैं, सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना, देर से सोना या बार बार टाल मटोल करना, ये सब फैसले हैं या आदतें? शिव खेड़ा कहते हैं, हम अपनी आदतें बताते हैं और फिर हमारी आदतें हमें बनाती हैं। यानी हमारा भविष्य किसी बड़ी योजना से नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे कर्मों से बनता है। आदत क्या है? आदत एक दोहराव है जो बार बार करते करते हमारा स्वभाव बन जाता है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहारों पर गहरा असर डालती है, कभी कभी बिना हमें पता चले। यू कैन विन में शिव खेड़ा ने बताया कि सफलता कोई एक बार में किया गया बड़ा काम नहीं है, बल्कि वो छोटे छोटे अच्छे कामों की जमा पूंजी है, और ये काम भी तभी लगातार हो पाते हैं जब वो आपकी आदत बन चुके हों। बुरी आदतों का असर। समय की बर्बादी, आत्मग्लानि और पछतावा, लक्ष्य से भटकाव, और सबसे खतरनाक, यही मेरी किस्मत है वाली सोच। उदाहरण के लिए, देर से सोना, बार बार सोशल मीडिया चेक करना, बहाने बनाना, ये सभी धीरे धीरे आपकी संभावनाओं की हत्या कर देते हैं, बिना किसी शोर किए हुए। अच्छी आदतें कैसे बनाएं? शिव खेड़ा बताते हैं कि किसी भी आदत को बनाने में 3 चीज़ें अहम होती हैं। नंबर 1, दृढ़ निश्चय। एक आदत को बदलने के लिए सबसे पहले क्यों को जानिए। जैसे, मैं सुबह जल्दी क्यों उठना चाहता हूँ। अगर आपका क्यों मजबूत है तो कैसे अपने आप मिल जाएगा। नंबर 2, निरंतरता। आदतें एक दिन में नहीं बनती। किताब कहती है, रिपीटिशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। इसलिए जब तक नई आदतें ऑटोमेटिक ना हो जाएं, तब तक उन्हें दोहराना पड़ेगा। नंबर 3, संकल्प और अनुशासन। जब मन करे तब नहीं, जब मन ना करे तब भी करना पड़ेगा। यहीं से बनता है एक विजेता का मानसिक ढांचा। शक्तिशाली आदतें जो सफलता की गारंटी बन सकती हैं। सुबह जल्दी उठना, दिन की शुरुआत खुद के लिए करना, हर दिन कुछ नया सीखना, किताब पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना, कोई स्किल, टू डू लिस्ट बनाना और पूरा करना। फोकस और प्रगति दोनों मिलेगा। एक्सरसाइज। अगले 7 दिनों तक सिर्फ एक नई अच्छी आदत चुनिए और बिना ब्रेक के उसे अपनाइए, फिर खुद फ़र्क महसूस कीजिए। याद रखें, बड़ी सफलताएं एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन के सही फैसलों से बड़ी सफलताएं ज़रूर बनती हैं। क्या आप क्या करते हैं जब कोई नहीं देख रहा? वही आपकी असली आदत है, वही आपकी असली शक्ति है। अगर आज आपकी आदतें ही आपके भविष्य का चेहरा बनाएं, तो क्या आप उस चेहरे को गर्व से देख पाएंगे, या फिर क्या आप उन आदतों के गुलाम हैं जो आपको बार बार पीछे खींचती हैं? जवाब जानने और अगला कदम उठाने के लिए वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आगे भाग में हम बात करेंगे लक्ष्य निर्धारण की, यानी उस GPS की जो आपके सपनों को सही दिशा देती है। लक्ष्य निर्धारण। अगर आप खुद के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं करते तो दुनिया आपको अपने किसी लक्ष्य का हिस्सा बना लेगी। यही संदेश देता है शिव खेड़ा की किताब यू कैन विन का अगला महत्वपूर्ण भाग, लक्ष्य निर्धारण।
क्या आपने कभी ट्रेन में बैठकर बिना गंतव्य तय किए सफ़र किया है? शायद नहीं। तो फिर ज़िंदगी जैसी सबसे बड़ी यात्रा हम बिना लक्ष्य के कैसे तय कर सकते हैं? लक्ष्य क्यों ज़रूरी है? शिव खेड़ा कहते हैं, विनर्स सेट गोल्स, लूजर्स मेक एक्सक्यूजेज। यानी जो लोग जीवन में जीतते हैं वो पहले तय करते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है, बाकी लोग सिर्फ रास्ते में बह जाते हैं। लक्ष्य एक कंपास की तरह होता है, वो दिशा दिखाता है, वह ऊर्जा देता है और सबसे ज़रूरी वह आपको केंद्रित रखता है। बिना लक्ष्य के इंसान मेहनत तो करता है लेकिन अक्सर नतीजे नहीं पाता। शिव खेड़ा ने लक्ष्य तय करने के 5 सिद्धांत सिखाए हैं, जिसे शॉर्ट में स्मार्ट नाम दिया गया है। नंबर 1, एस यानी स्पेसिफिक या विशिष्ट। सिर्फ मुझे सफल बनना है कहना काफ़ी नहीं है। कहना चाहिए, मैं अगले 6 महीनों में 5 किलो वज़न घटाऊंगा। नंबर 2, एम यानी मीज़रेबल या मापने योग्य हो। अगर लक्ष्य को मापा नहीं जा सकता तो उसे पाया भी नहीं जा सकता। नंबर 3, ए अचीवेबल यानी प्राप्त करने योग्य हो। लक्ष्य कठिन हो लेकिन असंभव नहीं। किताब कहती है, अनरियलिस्टिक गोल्स किल मोटिवेशन। नंबर 4, आर यानी रिलेवेंट या उपयुक्त हो। क्या आपका लक्ष्य वास्तव में आपके जीवन के उद्देश्य से जुड़ा है? नंबर 5, टी यानी टाइम बाउंड या समयबद्ध हो। बिना समय सीमा के लक्ष्य सिर्फ इच्छाएं बनकर रह जाते हैं। लक्ष्य तय करने के 3 व्यवहारिक कदम। नंबर 1, लिखिए। लक्ष्य सिर्फ सोचने से नहीं पूरे होते, उन्हें लिखिए और हर दिन देखिए। नंबर 2, तोड़िए। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। नंबर 3, समीक्षा कीजिए। हर सप्ताह खुद से पूछिए, मैं कितना पास पहुंचा हूं। अब एक्सरसाइज। आज ही एक पेन और डायरी लीजिए और अगले 1 साल का एक स्मार्ट लक्ष्य तय कीजिए। याद रखिए, बिना लक्ष्य के मेहनत करना तूफान में नाव चलाने जैसा है। मेहनत तो बहुत होती है लेकिन दिशा नहीं होती। लक्ष्य तय करना सिर्फ भविष्य तय करना नहीं है, बल्कि आज को सही दिशा देना है। क्या आपके सपने आपके डर से बड़े हैं? या फिर क्या आप वाकई जानते हैं कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, या बस रोज़ भाग रहे हैं बिना मंजिल के? अगर ये सवाल आपको भीतर तक छू रहा है तो वीडियो को ज़रूर आगे देखें, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे कार्यवाही की शक्ति, यानी वो रियल गेम जहाँ सपने हकीकत में बदलते हैं। चरित्र और ईमानदारी। जब कोई आपको देख नहीं रहा होता तब भी आप क्या करते हैं? यही सवाल तय करता है कि आपका चरित्र क्या है। शिव खेड़ा की किताब यू कैन विन में एक बात बिल्कुल साफ कही गई है, एबिलिटी विल गेट यू सक्सेस बट कैरेक्टर विल कीप यू सक्सेसफुल। यानी काबिलियत आपको सफलता दिला सकती है, लेकिन चरित्र ही उसे टिकाऊ बनाता है। चरित्र क्या है? चरित्र का मतलब सिर्फ नैतिकता की बातें करना नहीं है, बल्कि अपने मूल्यों पर खड़ा रहना जब उस पर सबसे ज़्यादा खतरा हो। ईमानदारी, जिम्मेदारी, दूसरों के प्रति सम्मान और अपने वचनों को निभाना, यही सब मिलकर हमारा चरित्र बनाते हैं। चरित्र वो है जो हमारे फैसलों में झलकता है, ना कि हमारे शब्दों में। ईमानदारी क्या होती है?
इंटीग्रिटी का मतलब है होल और अनडिवाइडेड रहना, यानी बाहर और भीतर एक जैसा होना, न दिखावे का जीवन, न दोहरा व्यवहार। शिव खेड़ा कहते हैं, ऑनेस्टी इज टेलिंग द ट्रूथ टू अदर्स, इंटेग्रिटी इज बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ। क्यों गिरता है चरित्र? छोटे छोटे झूठ, नियत में गड़बड़ी, अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान, और सबसे बड़ी बात आत्मविश्वास की कमी, जो हमें गलत रास्ता अपनाने पर मजबूर करती है। चरित्र एक दिन का काम नहीं है, यह रोज का अभ्यास है। चरित्र और ईमानदारी को मजबूत करने के 3 तरीके। नंबर 1, सेल्फ ऑडिट करें। हर रात खुद से पूछिए, क्या मैंने आज वो किया जिस पर मुझे गर्व हो। नंबर 2, नियम बनाइए, बहाने नहीं। गलत करने के लिए बहाने हमेशा मिलेंगे, चरित्र उन्हें ना कहना जानता है। रोल मॉडल से सीखिए। उन लोगों को पढ़िए और फॉलो कीजिए जिन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया, जैसे महात्मा गांधी, APJ अब्दुल कलाम आदि। उदाहरण से समझिए। शिव खेड़ा किताब में बताते हैं कि एक बार एक आदमी ने नौकरी छोड़ दी क्योंकि कंपनी उसे अनैतिक काम करने को कह रही थी। उसने तुरंत तो पैसा खोया, लेकिन ज़िंदगी भर की इज्जत और आत्मसम्मान पा गया। और यही होता है असली विजेता, जो हालात नहीं उसूलों से चलता है। याद रखिए, प्रतिष्ठा वो होती है जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन चरित्र वो होता है जो ईश्वर और आप खुद अपने बारे में जानते हैं। अगर आज आपकी ज़िंदगी एक किताब बन जाए, तो क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे उसे पढ़ें, या फिर क्या आपकी अंतरात्मा और आपकी छवि एक जैसी हैं, या दोनों में फ़र्क है? अगर इन सवालों ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो ये वीडियो को ज़रूर आगे देखें, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे सफलता का अंतिम रहस्य, सेवा और योगदान, वो मूल्य जो जीवन को केवल सफल नहीं सार्थक बनाता है। प्रेरणा और एक्शन। आपने ये वाक्य कई बार सुना होगा, मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ लेकिन पता नहीं क्यों कुछ कर नहीं पाता, या फिर मुझे कुछ बड़ा करना है, बस सही समय का इंतज़ार कर रहा हूँ। पर सच ये है कि प्रेरणा बिना एक्शन के सिर्फ एक भावना है, और एक्शन बिना प्रेरणा के सिर्फ मेहनत। शिव खेड़ा की किताब यू कैन विन में साफ लिखा है, विनर्स डोंट वेट फॉर द राइट मूड, दे एक्ट, एंड बाई एक्टिंग दे क्रिएट द राइट मूड। यानी विजेता पहले काम करते हैं, फिर उत्साह खुद आ जाता है। मोटिवेशन क्यों आती जाती रहती है? क्योंकि हम अक्सर बाहरी चीज़ों पर निर्भर होते हैं। मोटिवेशनल वीडियो, किसी की स्पीच, किसी की तारीफ़। लेकिन शिव खेड़ा बताते हैं कि सच्ची प्रेरणा भीतर से आती है, जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य, मूल्य और उद्देश्य होता है। असली प्रेरणा पैदा होती है जब आप अपनी कहानी बदलना चाहते हैं, जब आप किसी बड़े उद्देश्य से जुड़े होते हैं, और जब आप खुद को काबिल बनाना चाहते हैं। एक्शन क्यों है सबसे ज़रूरी? मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड, हैबिट कीप्स यू गोइंग, बट एक्शन इज व्हाट ब्रिंग्स रिजल्ट्स। ये शिव खेड़ा का मूल मंत्र है। बिना एक्शन के सपने सिर्फ कल्पनाएं रह जाती हैं, प्रेरणा सिर्फ जोश बनकर ख़त्म हो जाती है, और ज़िंदगी सिर्फ काश में बीत जाती है।
किताब में कई बार यह दोहराया गया है, द ओनली वे टू स्टार्ट इज टू स्टार्ट। प्रेरणा और एक्शन को जोड़ने के 3 जरूरी स्टेप्स। नंबर 1, 5 सेकंड रूल्स अपनाओ। जैसे ही कोई अच्छा विचार आए 5 सेकंड में पहला कदम उठाओ, वरना दिमाग बहाना ढूंढ लेगा। नंबर 2, छोटे एक्शन लो, बड़े सोचो। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे कार्यों में तोड़ो और हर दिन एक चीज़ पूरी करो। प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म करने का मंत्र। काम की शुरुआत 100% मत सोचो, सिर्फ 5% करो, बाकी ऊर्जा अपने आप आ जाएगी। किताब कहती है, सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट इंस्पायरेशन, इट्स अबाउट एग्जीक्यूशन। इवन द स्मॉलेस्ट एक्शन इज बेटर देन द ग्रेटेस्ट इंटेंशन। एक छोटा सा उदाहरण, मान लीजिए आप हर दिन सिर्फ 15 मिनट किसी स्किल पर काम करते हैं, तो 1 साल में 90 घंटे से ज़्यादा उस स्किल के मास्टर बन जाएंगे। बस फ़र्क एक्शन और ना करने में होता है। याद रखिए, प्रेरणा मिल सकती है, लेकिन किस्मत और परिणाम सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जो रोज़ चलते हैं। एक्शन ही वो पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। क्या आप प्रेरणा का इंतज़ार कर रहे हैं, या अपने एक्शन से दूसरों को प्रेरित करने वाले बनने की तैयारी कर रहे हैं? या फिर आज अगर आपने कुछ नहीं किया तो कल सिर्फ पछतावा ही बचेगा? इस सवाल का जवाब सिर्फ आप दे सकते हैं, और इसी जवाब में छिपा है आपका अगला कदम। क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे सेवा और योगदान की वो शक्ति जो किसी भी जीवन को सिर्फ सफल नहीं, सार्थक बना देती है। दूसरों से संबंध और नेतृत्व। अगर आप अकेले तेज चल जाना चाहते हैं तो दौड़िए, लेकिन अगर आप दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ चलिए। यही मूल भावना है इस अंतिम और सबसे मानवीय अध्याय की, दूसरों से संबंध और नेतृत्व, जिसे शिव खेड़ा ने यू कैन विन की आत्मा कहा है। संबंध क्यों है जीवन की असली पूंजी? शिव खेड़ा कहते हैं, पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर। यानी लोग आपकी जानकारी से ज़्यादा आपकी ईमानदारी और सहानुभूति को महसूस करते हैं। हम कितने भी बुद्धिमान, कुशल या प्रतिभाशाली क्यों ना हों, अगर हमारे रिश्ते कमज़ोर हैं तो हमारी सफलता अधूरी रह जाती है। अच्छे रिश्ते बनते हैं भरोसे से, सम्मान से और सुनने की कला से। असली कनेक्शन तब होता है जब आप सामने वालों को महसूस कराते हैं कि वो महत्वपूर्ण है। नेतृत्व का अर्थ केवल दूसरों को नेतृत्व देना नहीं, बल्कि पहले खुद को गाइड करना है। शिव खेड़ा नेतृत्व को एक पद या टाइटल नहीं, बल्कि एक व्यवहार मानते हैं। अ लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड सोज द वे। एक अच्छा लीडर विजनरी होता है, वो भविष्य देखता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है। सर्वेंट बनकर नेतृत्व करता है, पहले दूसरों को ऊपर उठाता है। इंटीग्रिटी के साथ खड़ा रहता है, खुद नियम तोड़ता नहीं और दूसरों को भी सही राह पर लाता है। एम्पैथी और लिसनिंग। हर सफल नेता पहले सुनता है, फिर समझता है और फिर बोलता है। कैसे अपनाएं अच्छे रिश्ते और सशक्त नेतृत्व? थैंक यू और सॉरी का ईमानदारी से प्रयोग करें, यही सबसे मजबूत पुल बनाते हैं। फीडबैक दें, आलोचना नहीं।
हर इंसान को एक अवसर दें जैसे आपको कभी किसी ने दिया था। रिस्पेक्ट दें, ईगो नहीं। संबंध में अहम नहीं, अपनापन रखिए। नेतृत्व का मतलब है दूसरों को उनके सर्वश्रेष्ठ संस्करण में लाना, सिर्फ हुक्म चलाना नहीं। शिव खेड़ा की किताब का सार यही है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। रिश्ते और नेतृत्व ही वे तरीके हैं जिनसे हम एक साधारण इंसान से असाधारण प्रभाव छोड़ने वाला इंसान बन सकते हैं। अब अंतिम सुझाव, इस किताब को केवल पढ़िए मत, उसे जिएं। हर अध्याय के अंत में दिए गए एक्शन स्टेप्स को नोटबुक में लिखिए और सप्ताह भर लागू कीजिए। हर महीने एक आदत चुनिए जैसे पॉजिटिव थिंकिंग, गोल सेटिंग, लिसनिंग, इंटीग्रिटी, और उस पर लगातार काम कीजिए। अपने परिवार, अपने साथियों को इस किताब की बातें साझा कीजिए। ज्ञान अकेले रखने से नहीं, बांटने से बढ़ता है। हर सप्ताह खुद से पूछिए, क्या मैं उस दिशा में बढ़ रहा हूँ जहाँ मैं जाना चाहता हूँ? क्या मैं सिर्फ सफल बन रहा हूँ या सार्थक भी? अगर आज से 1 साल बाद आप खुद से मिलें तो क्या वो आपसे खुश होंगे, या फिर क्या आप एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसे देखकर दूसरे कहें, यस यू कैन विन? तो दोस्तों, अब आप इस किताब की पूरी आत्मा को जान चुके हैं। अब समय है उस ज्ञान को कार्रवाई में बदलने का, क्योंकि जीतने वाले वो नहीं होते जो सबसे तेज होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हर दिन थोड़ा बेहतर बनते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही ज्ञान और प्रेरणा से भरपूर वीडियो हम लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली किताब के साथ, और याद रखिए, हर इंसान जीत सकता है अगर वो सही सोच और सही कदम उठाए। यस यू कैन विन। धन्यवाद। जय हिंद।